अज़ीज़ तलबा एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने कनेक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड का आज स्टार्ट लेना है और अल्काइल हैलाइड पर लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले इस पर 30 लेक्चर आ चुके हैं। आप इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर को देख कर आए तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को देखना है कि अल्काइल हैलाइड के अंदर रिएक्शन करने की सलाहियत कैसे है। अल्काइल हैलाइड्स में यहाँ एक्स से मुराद हमारा हाइड्रोजन होता है। इससे हम मुराद लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हम लेते हैं। अब बेटा जी ये जो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान जो बाड है, अल्काइल हैलाइड के जो बाड बनते हैं ना, यहाँ पर ये बाड खुसूसन ये बाड पोलर बाड है। अल्काइल हैलाइड का ये जो बाड हमारे पास है, ये बाड क्या है? पोलर बाड है। और इस पोलर बाड की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN से मैं इसको शो कर रहा हूँ, इसको मैं EN से शो करता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ये फ्लोरीन के या हाइड्रोजन के करीब रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा फ्लोरीन या हाइड्रोजन के करीब रहेगा। एक को हम डॉट से शो कर रहे हैं, एक को हम क्रॉस से शो कर लेते हैं। इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब कोई चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो जाए ना बेटा जी, हम उसके लिए लफ्ज यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉनों से मोहब्बत करेगा। क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। PHIL से स्पेलिंग ठीक लिखें, ये बेटा जी ठीक लिख दिया। तो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर ये कार्बन इस्तेमाल हो। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर इस्तेमाल यूट्यूब पर टाइप करें इलेक्ट्रोफाइल बाय केमिस्ट्री वाला, इसके ऊपर तफसील में बात कर चुका हूँ। इलेक्ट्रोफाइल का जो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो बेटे ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुके हैं। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की ज्यादती है वो इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। यहाँ पर इस पर अटैक होगा। अटैक क्यों? अब ये इलेक्ट्रॉनों की इसके अंदर कमी है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो सूरत हाल क्या बनेगी कि यहाँ से ये जो कार्बन है, कार्बन के यहाँ 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं और ये अल्फा कार्बन, इसको नाम देते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ये जो है इसको नाम देगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कहते हैं इसको, जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन X लिख दूं, यहाँ पर X लिख दूं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आप पर इस पर अटैक करेगा। ये यूट्यूब पर टाइप के न्यूक्लियोफाइल बाय केमिस्ट्री वाला, तफसीलन इसके ऊपर बात हो चुकी है। मैं इसका लिंक भी इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं, MD कैट है, ईटा है, या आप कोई नम्स में है, नीट है, मेन है, JEE है, कोटा है, कहीं पर भी आप एग्जाम दे रहे हैं ना, कम्पिटेटिव एग्जाम बेटे, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इसके बारे में तफसील कर चुका हूँ। उनके MCQs जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा होमवर्क के तौर पर, उसको जरूर हल किया करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा ना, तो यहां से ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा? निकलेगा। तो बेटा जी यहां पर सूरत हाल ये बनेगी कि जो कार्बन है जिसके साथ मजीद 3 बॉन्ड अटैच है, न्यूक्लियोफाइल आकर इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन निकले जाएगा। तो देखा जाए ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर रिएक्शन की सूरत हाल ये बॉन्ड रहेगी, जो पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड। अब एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकला। एक न्यूक्लियोफाइल आया और यहां से ये बतौर न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। बतौर क्या निकलेगा? न्यूक्लियोफाइल निकलेगा।
निक्लोफाइल यहां से निकलेगा, इसको नाम देते हैं निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक ये शो करेगा निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। मैं रिएक्शन को RNK से लिख रहा हूं। एक निक्लोफाइल अटैक करेगा, दूसरा निक्लोफाइल जो है इससे निकलेगा। तो इसके अंदर एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें पाया जाएगा। तो इसकी तफसील अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं करूंगा, लेकिन बहरहाल आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल को सीख लें, निक्लोफाइल को सीख लें। तो यूट्यूब पर जाएं, टाइप करें निक्लोफाइल बायोकेमिस्ट्री वाला इलेक्ट्रोफाइल बायोकेमिस्ट्री वाला, मुकम्मल इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार की हुई है सॉरी, उस पर मैंने तफसीलन बात की हुई है बेटा जी, तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब एक तो इसमें होगा निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास पाया जाएगा, ये बेटा जी आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात जो है बेटा जी क्या होगा, अगर मेरे पास यहां कार्बन है, यहां कार्बन है बेटा जी, यहां कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां मैंने कोई हाइड्रोजन ले रखा है, हाइड्रोजन, और बेटा जी यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, और बेटा जी यहां पर मैं कोई भी कंडीशन देना चाहता हूं, कोई कंडीशन मैं यहां प्रोवाइड करूंगा, तो बेटे जी क्या होगा कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसको नाम देते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। इस एक कार्बन से जो है H, दूसरे कार्बन से X, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और ये बन जाएगा HCl, ये एलिमिनेशन हुई है, डीहाइड्रोहालोजिनेशन इसको नाम देते हैं, डीहाइड्रोहालोजिनेशन, डीहाइड्रोहालोजिनेशन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का निकलना। यूट्यूब पर टाइप करें डीहाइड्रोहालोजिनेशन बायोकेमिस्ट्री वाला, एलिमिनेशन रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री वाला बेटा जी, मैं इसकी तफसील कर चुका हूँ आपके सामने पहले, तो आपको लिंक्स भी मैं दे दूंगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से H और यहाँ से X निकलेगा, HCl की सूरत में निकलेगा, तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ हाइड्रोजन है। अब बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन भी बाकी है और ये इलेक्ट्रॉन भी बाकी है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे और ये आपस में बॉन्ड बना देंगे, इसको नाम देते हैं इथीन, ETHENE, आप इसको अल्कीन भी कहते हैं, अल्कीन, यूट्यूब पर टाइप करें अल्कीन, अल्कीन बायोकेमिस्ट्री वाला, इसका भी लिंक आपको दे दूंगा, तो तफसील आपको मिल जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री वाला तफसील आपको मिल जाएगी। तो दूसरा इसमें बेटा जी जो रिएक्शन पाया जाएगा रिएक्टिविटी में वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आगे इंशाल्लाह इसकी भी तफसील करूंगा, लेकिन भारत एलिमिनेशन रिएक्शन की थोड़ी सी तफसील पीछे आ चुकी थी, वो हमने पढ़ा था अल्कोहल के लिहाज से बेटा जी, हमने क्या लिया था, यहाँ कार्बन लिया था, यहाँ कार्बन लिया था, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हमने लिया था, अगर आपको याद हो, ये यहाँ OH था, यहाँ H, यहाँ H, यह है बेटा जी अल्कोहल, अल्कोहल हमने कंडीशन प्रोवाइड की थी, H2SO4 को यूज किया था, H2SO4 को 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया था बेटे, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये H और OH निकला था, नफी H2O की सूरत में ये निकल गया था, और बेटे जी आपके पास रह गया था C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, ये रह गया था। एलिमिनेशन इन अल्कोहल, यूट्यूब पर टाइप करें प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बायोकेमिस्ट्री वाला, लिंक दे दूंगा आपको इंशाल्लाह, अल्कीन की तैयारी को कैसे हमने तैयार किया था, इसको नाम देते हैं डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, DRATION, इसको नाम देते हैं डिहाइड्रेशन।
पानी का निकलना, ऐसे लिख दूँ यहाँ नीचे साफ साफ लिखे सर, डिहाइड्रेशन, DRATION, उसका नाम देते हैं डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना। यूट्यूब पर टाइप करें डिहाइड्रेशन इन अल्कोहल बाय केमिस्ट्री वाला, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन इन अल्कोहल बाय केमिस्ट्री वाला, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन इन अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय केमिस्ट्री वाला, तो टॉपिक मिल जाए, लिंक दे दूंगा नीचे इंशाल्लाह। तो दूसरा रिएक्शन इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इस चैप्टर में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का कंपैरिजन करेंगे। इससे ये पता चलता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड में नहीं होता, बल्कि दूसरे जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी एलिमिनेशन रिएक्शन पाया जाता है। तो अल्कोहल के अंदर आप बैठे जी देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन पाए जाते हैं। अब रिएक्टिविटी इसकी कैसे होगी, हम देखेंगे कि अगर हमने रिएक्शन देखना है, रिएक्टिविटी को देखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। बेटे जी हम देखेंगे कि कौन सा जो कंपाउंड है जिससे हाइड्रोजन आसानी से निकल रहा है। यहां है फ्लोरीन, यहां है क्लोरीन, यहां है ब्रोमीन, यहां है आयोडीन। देखेंगे लिविंग ग्रुप जो है, ये जो है ना, ये हाइड्रोजन निकल रहा है, ये हाइड्रोजन, इसके लफ्ज मानोगे लिविंग ग्रुप, जो अल्काइल हैलाइड को छोड़कर जा रहा है, लिविंग ग्रुप कहते हैं, हाँ, एटम की सूरत में, आयन की सूरत में। तो बेटे जब यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल बन गए, हैलाइड आयन बन गए, हैलाइड आयन की सूरत में निकलेगा, ये स्टेबल होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूरे हो चुके, तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ये निकलेगा। लेकिन आयन है तो इतना रिएक्शन तो फिर भी करेगा ना, आयन है। तो हमने देखना है लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है। तो बेटे जी जिसका साइज बड़ा है ना वो बेटर लिविंग ग्रुप है, जिसका साइज छोटा है ना बेटा जी वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। जिसका साइज बड़ा है, ये साइज बड़ा है, लार्जर द साइज है, लार्जर द साइज है, साइज ऑफ हाइड्रोजन, बेटर लिविंग ग्रुप। उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप है बेटा, जितना हाइड्रोजन का साइज बड़ा होगा ना बेटा जी उतना वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। इस लिहाज से अगर ऑर्डर को देखें ना, यहां तो ये साइज बड़ा, ऑर्डर ये बनेगा रिएक्टिविटी का, साइज बड़ा होता है, लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है। इस बॉन्ड को आप ब्रेक करना चाहते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कम, इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, बॉन्ड एनर्जी और भी कम, इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, बॉन्ड एनर्जी और भी कम। बेटे जी आपकी किताब आपको बॉन्ड एनर्जीज का जो एक टेबल बनाकर दे रही है, यहाँ पर किताब में आपके पास जो है यहाँ पर 467 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए, 467 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इस बॉन्ड 467 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए। बेटे जी यहाँ 346 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। यहाँ पर बेटे जी 290 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। बेटे जी यहाँ पर कितनी चाहिए, 230 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए। आप देख रहे हैं ना एनर्जी के ऑर्डर को, वो पर 346 है और उसके बाद जो है 290, ये 230 या 228 आपकी किताब लिखा है, तकरीबन राउंड अबाउट 228 कर लें। जो नीचे हम आ रहे हैं ना, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास, RI, उसके बाद RBr, फिर RCl, फिर RF, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा आपके पास। तो इन सारी बातों को आपने नोट कर रहे हैं बेटे। तो इसमें दो किस्म के रिएक्शन पाए जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तफसील करेंगे, और इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तफसील करेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, जो लिविंग ग्रुप हो बेटर, जिसका साइज बड़ा है, जिसकी एनर्जी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है जिसकी कम है, तो उतना अच्छा रिएक्टिविटी करेगा। इसको नाम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो ये कुछ बातें थी, छोटा सा लेक्चर था, मैं सेट पर हो रहा हूँ, उसको नोट कर लें शाबाश।
नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वालों के नाम से। हमारे से बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।